भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Srimad Bhagavatam, 6th Canto, Chapter 3, Yamaraja instructs his messengers, text 31. श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 3 यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। श्लोक संख्या 31। तस्मात् संकीर्तनं विष्णोः जगत्मंगलम् अंहसां महतामपि कौरव्य विद्धि ऐकान्तिक निष्कृतं। तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर् जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि कौरव्य विद्यैकान्तिक निष्कृतं। शब्दार्थ। तस्मात् इसलिए, संकीर्तनम पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन, विष्णोः भगवान विष्णु के, जगत मंगलम इस भौतिक जगत के भीतर सर्वाधिक शुभ कार्य, अंहसाम पाप कर्मों के लिए, महताम अपि महान होते हुए भी, कौरव्य हे कुरुवंश के वंशज, विद्धि समझो, ऐकांतिक चरम, निष्कृतम प्रायश्चित्त। अनुवाद एवं तात्पर्य। इस्कॉन संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सकें। तात्पर्य। हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण के नाम का अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि यह हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा। यह कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दूसरा अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है
तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसां महतामपि कौरव्यः Vidaikantikaniškritam. Shukadeva Goswami continued, my dear king, the chanting of the holy name of the Lord is able to uproot even the reactions of the greatest sins. Therefore, the chanting of the Sankirtana movement is the most auspicious activity in the entire universe. Please try to understand this so that others will take it seriously. Read again, please. Just put translation. अनुवाद। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सकें। Okay, so we are supposed to speak about the holy name. तो हम हरि नाम पे चर्चा कर रहे हैं। So I think devotees told me to have a seminar, so I wouldn't call it so sophisticated. We will have some talk about holy name. तो भक्तों ने मुझे बोला कि सेमिनार लेना है, लेकिन मैं उसको इतना सेमिनार ना करके हम चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। I didn't prepare into so much detail, but I mean, this topic can be churned all the time. मैंने बहुत गहराई में तैयारी नहीं की है, लेकिन ये विषय हमेशा चर्चित होना चाहिए। So we are members or visitors or friends of the Hare Krishna movement. तो हम हरे कृष्ण आंदोलन के भागी है या उसमें हम भाग ले रहे हैं या हाँ उनके भागीदार हैं। And this movement is known as Hare Krishna movement because the people of this movement, they are known for always chanting the Hare Krishna Mahamantra. तो ये आंदोलन हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण आंदोलन जाना जाता है क्योंकि इसके जो लोग हैं वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते रहते हैं। This is like the essence of all the essence. ये सभी सारों का सार है। This is the essence of all Vedic instructions. ये सारे वैदिक शास्त्रों का सार है। The essence of all the mantras. सभी मंत्रों का सार है। The essence of all spiritual processes. सभी प्रकार की आध्यात्मिक पद्धतियों का सार है। Mahamantra is Krishna himself. महामंत्र कृष्ण स्वयं है। This is the first thing we need to understand. ये सबसे पहली चीज़ है जो हमें समझना चाहिए। That Krishna is not different from the name Krishna. कि कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है। It's not easy to understand it with our limited intelligence. अपनी सीमित बुद्धि से इसे समझना आसान नहीं है। But to a certain extent we can understand the principle of it. लेकिन कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, इसका जो सिद्धांत है। That in the relative world, the name of a thing and the thing are different things. तो इस सापेक्ष जगत में जो वस्तु है और उसका नाम है वो दोनों अलग अलग है। So here is a water and the word water, these are different. If we say water, it will have not the same effect as if the water is present. तो इस जगत में जैसे पानी है तो पानी शब्द और वास्तव जो पानी वस्तु है वो अलग है। मैं अगर पानी बोलूँगा तो उसका वैसा ही प्रभाव नहीं होगा जैसा कि अगर पानी वस्तु होती वास्तव में। So these are in material world different names and words are just designations of real objects. तो इस भौतिक जगत में जो शब्द है या नाम है वो अलग अलग वस्तुओं की केवल उपाधि है। But on the absolute platform, the object and the name of the object or the designation, there is no difference. पर आध्यात्मिक जगत में जो वस्तु है और उसका नाम है वो अभिन्न है। Therefore, Krishna, as a supreme personality of Godhead, and these two syllables, Krishna, they are same.
इसलिए जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है और ये जो दो शब्द है, अक्षर है कृष्ण, ये अभिन्न है। Krishna is fully present in his holy name. कृष्ण अपने नाम में पूर्ण रूप से उपस्थित है। Of course, it is also true that Krishna is not obliged to enter the material sound of Krishna. ये भी जानना चाहिए कि कृष्ण बाध्य नहीं है कृष्ण, ये जो भौतिक ध्वनि है, इसमें प्रवेश करने के लिए। So, Krishna is in the name, but we can also, if we don't have proper attitude, we can say Krishna, 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 but Krishna does not have to be fully present in those syllables. It can be just material sound. तो हम कृष्ण 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 कह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा मनोभाव सही नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि कृष्ण पूर्ण रूप से उस शब्द, उस ध्वनि कृष्ण में उपस्थित हो। But generally speaking, Krishna's holy name is Krishna. लेकिन सामान्यतः कृष्ण का नाम उनसे अभिन्न है। So when we chant Hare Krishna Mahamantra, either japa or kirtan, Krishna is present. इसलिए जब भी हम कीर्तन करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का या जप करते हैं तो कृष्ण वहाँ उपस्थित है। And then if we understand that Krishna is present and he is the holy name, it's not only his holy name, he is the holy name, then we are supposed to behave according to that. और जब हम समझ रहे हैं कि वो स्वयं अपना नाम है, वो उनका नाम नहीं है, स्वयं उनका नाम है, तो उस प्रकार से हमारा व्यवहार भी बदल जाएगा। Just your question, we are supposed to go till 9? Is it till 9 lecture is going? Yeah. With questions. But no, 9, हाँ, without question answer. So 9. like that, around 9. I will. So when we chant, we do not need to imagine anything. तो जब हम जप करते हैं तो कुछ भी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। We don't have to imagine that we are seeing Krishna. हमें ये कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कृष्ण को देख रहे हैं, Or imagine his different pastimes artificially. या उनकी अलग अलग लीलाओं का स्मरण करना आर्टिफिशियली, प्राकृतिक, कृत्रिम रूप से। The chanting, it's a quite simple technique to chant the Hare Krishna Mahamantra. तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना की बहुत एक सरल विधि है। We need to concentrate on the sound. हमें ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। We don't need to think about many different things and Krishna's pastimes and forms and like that. We just hear the sound. हमें कृष्ण के रूप या उनकी लीलाओं को स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, बस उनका नाम सुनिए। There is an opinion being even spread amongst the devotees that we should actually try to imagine different Krishna's pastimes while chanting, so we can enter. It will help us to enter into those pastimes. तो कभी कभी भक्तों का ऐसा मत रहता है कि हमें भगवान नाम का जप करने दौरान भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, जिससे हम उन लीलाओं में प्रवेश कर सकें। And this is based on the understanding that when the holy name is revealed, then the Rupa, Leela and other things are being revealed also with the holy name, because it is also included in the holy name. तो ये इस समझ पे आधारित है कि भगवान का नाम जप करते ही भगवान का रूप, गुण, लीला ये सब भी प्रकट होगा। But there is one important thing which we need to understand. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो समझनी है, And that is that we can't artificially force the holy name to reveal us all the aspects of the spiritual world. कि हम पवित्र नाम को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हमें ये सब स्फुरित करे। The process is that we chant with proper attitude and with proper hearing, and when we make an advancement, the holy name can automatically reveal us the form of Krishna, the pastimes of Krishna, the holy abode of Krishna. तो जब
विधि ऐसी है कि जब हम गंभीरता से और सही मनोभाव से हरि नाम का जप करेंगे तो जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे वैसे वैसे हरि नाम ये सब स्फुरित करेगा अपने आप। भगवान वह धाम गुण ये जो रूप लीला ये सब प्रकट करेगा। Actually, the tendency to prematurely try to imagine that we are seeing Krishna's leelas can lead or can be can lead towards the sahajiya mentality. अगर हम कृत्रिम रूप से जप के समय ये लीला या रूप का स्मरण करने का प्रयास करेंगे तो ये सहजिया हमें बना सकता है। Which in simple terms means that we try to be more advanced or we want to, artificially become more advanced than we actually are. जिसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि हम ज़्यादा ये दिखाने का कि हम ज़्यादा प्रगत है जबकि वास्तव में उतने प्रगत नहीं हैं। We can start to consider ourselves very advanced although we are not. हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रगत समझ सकते हैं हालांकि हम वो नहीं हैं। So the tendency is there in every living entity to jump over. तो हर एक जीवात्मा की ये वृत्ति होती है कि वो तुरंत आगे कूदना चाहती है। This is not only for Vaishnavas, this specific tendency. केवल ये वैष्णवों की वृत्ति नहीं है। Other religious people and other spiritualists, they have it also. दूसरे जो धर्म के लोग हैं या दूसरे आध्यात्मवादी हैं उनमें भी ऐसा पाया जाता है। Because we are not patient enough and we are not willing to undergo the gradual and severe process of the spiritual practice. क्योंकि हम इतने धीर नहीं हैं कि हम ये जो पद्धति है जो क्रमशः पद्धति है उसकी तीव्रता को सहन करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। We tend to imagine ourselves to be more advanced than we actually are. हम अपने आप को अपनी स्थिति से अधिक प्रगत समझते हैं। So people will say like I'm speaking with Jesus. इसलिए लोग कहते हैं कि मैं जीसस से बात कर रहा हूँ। He is speaking to me. वो मुझसे बात कर रहे हैं। Or I am feeling God how He enters me. या मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि किस प्रकार से भगवान मुझ में समा रहे हैं। For example, I met one lady. जैसे कि उदाहरण रूप से मैं एक महिला से मिला। And she took some books from me, but then I met her again, and she explained. She was telling me some realization, spiritual realization. और उन्होंने मुझसे पुस्तकें ली और कुछ समय बाद वापस मैं उनसे मिला तो वो मुझे अपने कुछ आध्यात्मिक साक्षात्कार बता रही थी। The realization, she didn't read our books. She just bought them, but she didn't read them. उन्होंने हमारी पुस्तकें नहीं पढ़ी थी। And she was a person who was suffering of depression, severe depression. और वो डिप्रेशन से गुजर रही थी। And one day she had one realization, and she told me, actually, God revealed to me. और मुझे मिली और वो कहती है कि भगवान ने मुझे अपना दर्शन दिया। With little bit of message in it that I don't really need to read these books. जिसमें वो ऐसा संदेश दे रहे थे कि मुझे वास्तव में इन पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। And she described how the God revealed to her. और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनको ये साक्षात्कार हुआ। She was lying, it was getting dark. वो सो रहे थे और अंधेरा हो रहा था। And then she felt something, some energy is entering through her ear or mouth into her. और उन्होंने देखा कि कोई प्रकाश उनके कान और मुंह से प्रवेश कर रहा है। Then she was feeling like the hairs on the body are like standing on end, and some cold feeling going through her body. फिर उन्होंने देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और कुछ ठंडा से कुछ एहसास हो रहा है जो अंदर प्रवेश कर रहा है शरीर में। And then she had some feeling of relief and some understanding, oh, this must be some spiritual energy, this I have never experienced before, and this must be God. और फिर उनको थोड़ा शांति महसूस हुई और उनको लगा कि ये आध्यात्मिक साक्षात्कार है और यही भगवान है। So and I am just standing there, and
what to tell. मैं वहाँ खड़ा हूँ और सोच रहा हूँ क्या बोलूँ इनको. It's like clear description how the ghost enters into the person. तो ये बहुत ही स्पष्ट विवरण है कि किस प्रकार से भूत शरीर में घुसता है. So she was thinking, or she was just desperately hoping that this may be God. तो बहुत ही आतुरता से आशा कर रही थी कि ये भगवान हो सकते हैं. And now my life will become better. और अब मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा. But it didn't. लेकिन वो नहीं हुआ. She suffered with depression. वो तनाव से गुजरती रही. After this also. इसके बाद भी. But she was convinced that she had a realization of God. लेकिन वो ये मान रही थी कि उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ. Or when people do some kind of meditation. हालांकि लोग अलग अलग प्रकार के ध्यान करते हैं. They sit and they concentrate on chakras. वो बैठते हैं और चक्रों पे ध्यान करते हैं. Or they will pronounce some mantra and yam ram lam bam ksham om, you know. या किसी प्रकार के मंत्र का उच्चारण करेंगे. And or they will just close the eyes and just try to think of nothing. या अपनी आंखें बंद करके कुछ भी नहीं सोचने का प्रयास करेंगे. And they will, because they can't think of nothing, the mind start to imagine and help them to feel some spiritual something. तो क्योंकि कुछ भी ना सोचना वो संभव नहीं है, इसलिए उनका मन उनको कुछ ऐसी चीज़ कल्पना करता है कि वो कुछ आध्यात्मिक है. Because they can't accept the concept that meditation can take even many years to bring some real results. क्योंकि वो इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाते कि ध्यान करने से पूर्णता बहुत साल बाद मिलेगी. So then they imagine, or they really think they feel some warm feeling at the heart or in the legs or somewhere. और इसलिए फिर वो अपने शरीर में कुछ गर्मी का अनुभव, हृदय में या पाँव में ऐसे कुछ अनुभव करेंगे. Or they see some lights. या कुछ प्रकाश देखेंगे. And they think this must be that meditation. और वो सोचते हैं यही ध्यान होगा. And they tend to think, okay, I'm actually meditating. I'm a spiritual person. और वो सोचते हैं कि सही में ध्यान कर रहा हूँ और मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ. And then they meet one Hare Krishna devotee. और वो एक हरे कृष्ण भक्त से मिलते हैं. And although they think they are very advanced in meditation and nothing can disturb them because everything is nice, everything is in harmony, and I feel this, I'm in harmony with all the harmony. और वो सोचते हैं कि उनको कोई भी विचलित नहीं कर सकता है क्योंकि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत शांत है और मैं सबके साथ And my experience is that these people are in harmony, sort of harmony, unless they meet a devotee of Krishna. तो मेरा अनुभव ऐसा है कि ये लोग शांत रहते हैं जब तक वो एक हरे कृष्ण भक्त से नहीं मिलते. Because the devotee of Krishna will tell them, actually this is nonsense and you should serve the Supreme Lord because you are supposed to give everything to that one person. तो क्योंकि कृष्ण के भक्त जो होते हैं वो बताते हैं कि ये सब बकवास है और आपको अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए. And he is God and you are his servant. और वो भगवान है और आप उनके सेवक हैं. They hate this. और वो उसे नफरत करते हैं. They really hate this. सच में इसे नफरत करते हैं. They will be like, what are you telling? I am not supposed to serve anyone. We are all one, and they will become disturbed. और वो क्या बोल रहे हैं, मुझे किसी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब एक है, और ऐसे बहुत विचलित हो जाएंगे. So then the devotee asks, so if everything is so nice and in harmony, why are you being disturbed by me? तो हम कह सकते हैं कि अगर सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शांत है, तो आप मुझसे विचलित क्यों हो रहे हैं? This is just the harmony of the universe that you have met me and you have to hear these things. तो ये ब्रह्मांड की ऐसी व्यवस्था हुई है कि हम एक दूसरे से मिले हैं और आप सुन रहे हो मुझसे. Sometimes we can use it for our benefit. कभी-कभी हम इसको अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं. I am getting a little bit off the topic, but I will come back. मैं थोड़ा सा विषय से अलग जा रहा हूँ, लेकिन वापस आ जाऊँगा. Maybe some of you, probably not. Anyway,
I met two ladies and they were convinced that they are everything and we are all everything. So we are all one. तो मैं दो महिलाओं से मिला और वो इस पे बहुत ही दृढ़ थी कि हम सब कुछ हैं और हम सब एक हैं। And one of them told me that I came to this realization once when I was cleaning the dust in my home. There was the light coming through the window and I could see the dust and I was thinking that actually I am that dust. वो तो उसमें से एक महिला बोलती है कि मैं ये साक्षात्कार पे कैसे पहुंची। एक बार मैं धूल साफ कर रही थी और एक खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी, उसमें बहुत सारे धूल के कण थे और मुझे लगा मैं उस धूल का कण हूँ। So I didn't tell her that she is stupid in the beginning. मैंने उनको नहीं बोला कि वो मूर्ख है। I just, oh, this is very nice. So I am sure you will love these books. मैंने उनको बोला कि वाह तो बहुत अच्छा है, तो आप तो ये पुस्तकों को बहुत पसंद करेंगी। Yes, spiritual books, this I like very much. वो कहती है कि वाह ये तो बहुत आध्यात्मिक पुस्तक है, मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ। So we discussed a little bit and I sold them 2 books. और हमने थोड़ी चर्चा की और मैंने उनको 2 पुस्तकें दे दी। And after I got the money, और जब मुझे पैसे मिल गए, I just had to tell them something. मुझे उनको कुछ ना कुछ तो बोलना था। So I said, actually, we have to understand that we are not, something I told them, I don't exactly remember what, which was like breaking all their concept of being everything. तो मुझे उनको कुछ ना कुछ तो कहना था और मैंने स्मरण नहीं आ रहा मैं एग्जैक्टली क्या बोला, लेकिन मैंने ऐसा कुछ बोला जिससे उनका ये जो धारणा थी कि हम सब कुछ है ये टूट गया। So they got disturbed. और वो परेशान हो गए। And they said, actually you manipulated us and sold us these books, we didn't want them. और उन्होंने बोला कि आपने हमें भ्रमित किया है और हमसे हमको पुस्तक दे दी और हमें नहीं चाहिए थी। We want our money back. हमें हमारा पैसा वापस दो। And they got quite envious and angry. वो थोड़ा द्वेष करने लगे और गुस्सा करने लगे। And I said, what happened? I am you and you are me. So it's actually you who sold you these books. So what's the problem? तो वास्तव में समस्या क्या है? समस्या आप परेशान क्यों हो रहे हैं? वास्तव में आप मैं हूँ, मैं आप हूँ, तो आपने ही अपने आप को ये पुस्तक बेची है। So their brain got stuck like this. और वो उसमें फंस गए। And they started to repeat, oh, you mean actually I am you? So actually I met you because I am you and that was my plan. So I wanted that book, so I sold it to myself. Yes, actually this is nice. तो कहते हैं कि अच्छा हाँ अभी मैं समझी, मैं आप हूँ और मैं आप बन करके अपने आप को पुस्तक बेची। अच्छा तो इसलिए ये सही है। So they with a smile went with those books away and you could see while they were walking big question marks above their heads, what actually happened. और वो खुशी खुशी वो पुस्तकों को ले गई और जैसे वो जा रहे थे तो आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था कि उनको समझ नहीं आया क्या हुआ। So there is a tendency in all human beings to imagine ourselves to be something which we would like to be but we are not. तो ये हर एक मनुष्य के अंदर ये वृत्ति होती है अपने आप को ये कल्पना करने की जो वो नहीं है। And this works also on completely material platform. और ये पूरा भौतिक स्तर पे कार्य करता है। So for example, we want to be a strong, nice muscles, strong looking man. जैसे कि अगर हमें बहुत ही अच्छे दिखने वाले पुरुष बनना है जिसमें बहुत सारे मसल्स हैं, ऐसा बनना है। So we start to go to the gym and after 2 weeks we think, oh, it's already quite good. Yeah. और हम जिम में जाते हैं और 2 हफ्ते बाद सोचते हैं कि हाँ ये तो अच्छा हो रहा है, प्रगति हो रही है। Nothing happened, but we imagine, oh, it's actually growing. Yeah, it's actually growing. Yes, my biceps is getting bigger. और हम वास्तव में कुछ बढ़ नहीं रहा है लेकिन हम सोचते हैं कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है। So we will buy such clothes,
these short t-shirts without sleeves so that it's visible. तो हम ऐसे फिर कपड़े खरीदेंगे स्लीव्स के बिना, ऐसा टी शर्ट खरीदेंगे जिससे वो थोड़ा दिखे And सबको। we will try to impress others that we actually have big muscles. हम दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे कि हमारे पास मसल्स हैं। So we will not walk like this. We will walk like this. इसलिए हम ऐसे नहीं, ऐसे चलेंगे जैसे प्रभु जी कहते Because these muscles are so big that we cannot put the hand down. हैं। क्योंकि ये मसल इतने बड़े हैं कि हम हाथ ऐसे नहीं रख सकते, So everybody has to see that. Yes, इसलिए सबको दिखना चाहिए कि मैं ऐसे चलता हूँ। I cannot fit into the door, you know, I have to turn like this, go through. और इसलिए मैं दरवाजे में सीधा सीधा प्रवेश नहीं कर सकता, मुझे तेरा टेढ़ा होना पड़ेगा। Anyway, so when we chant the holy name, we should be very patient. ऐसे हम हरि नाम का जप करते हैं तो हमें बहुत ही धीर बनना And पड़ेगा। although the holy name is real and the spiritual taste is real and the realizations which are coming to devotees are real, they are not like so cheap. तो हालांकि हरि नाम सत्य है और जो साक्षात्कार जो भक्त को मिलने वाले हैं, मिलते हैं, वो सत्य है, लेकिन वो सस्ते नहीं हैं। So we don't have to be disturbed if after 1 week of chanting we are not seeing Krishna face to face. इसलिए अगर हम एक हफ्ते जप करने के बाद कृष्ण का दर्शन नहीं करते तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। We don't have to be disturbed even if after 1 year or 10 years we don't see Krishna face to face while chanting. और ऐसे ही 1 साल बाद या 10 साल बाद भी अगर कृष्ण के दर्शन ना हो जब करते वक्त, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। This is actually a very advanced level. ये बहुत ही प्रगत स्तर है। For us, the perceivable advancement in the chanting of the holy name is that we start to like it. हमारे लिए प्रगति का लक्षण जो हम देख सके वो ये है कि हम उसको धीरे धीरे पसंद करेंगे। We like to chant more. हमें जप करना और पसंद आएगा और हम जप करेंगे, This is good sign. तो ये एक अच्छा लक्षण है। But it is also a good sign that even if we don't like to chant more, we will chant more because we know it's good for us. और भले ही हमें जप करना पसंद ना हो, फिर भी हम जप करेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए अच्छा है। And this is also a sign of advancement. और यह भी प्रगति का लक्षण है। Because often most of us, we will have some challenges in chanting. क्योंकि सामान्यतः हम में से अधिक लोगों को जप करने में समस्या होगी। So therefore in the process of chanting, इसलिए हरि नाम जप की पद्धति में and focusing on the sound of the holy name, और भगवान के नाम पे जब हम सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, we also need to have a proper attitude in that chanting. उसके साथ हमें सही मनोवृत्ति भी होना चाहिए जप करते वक्त। And this attitude is very well known to all of you. और ये मनोवृत्ति सबको विदित है अच्छे से। Tarunadapi sunicena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sada hare. The attitude of humility. तो विनम्रता का भाव। And it's also explained in other words that we should pray to Krishna in the mood of a child crying for its mother. और ये भी वर्णन है कि हमें कृष्ण को इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए जैसा एक बालक अपनी माँ को पुकारता है। And we have no taste. और हमें कोई रुचि नहीं है। Even Chaitanya Mahaprabhu says, I have no taste. चैतन्य महाप्रभु कभी कहते हैं कि मुझे कोई रुचि नहीं है। He has full taste, but he does not consider it to be enough. उनको तो पूरी रुचि है, लेकिन वो अपने आप को उसको इतना पर्याप्त नहीं समझते हैं। So, of course, our case is different. We really don't have the taste. लेकिन हमारा जो रुचि है वास्तव में नहीं है। Some taste we have, of course. लेकिन कुछ रुचि है। Chanting is nice. It's a nice thing. जप करना अच्छा है। And generally, if we do it and we do it with sincerity, we will like it at least sometimes. और जब हम गंभीरता से इसको करेंगे तो कभी-कभी तो हमें अच्छा लगेगा वो। But still, there is a struggle in chanting. फिर भी जब करते वक्त संघर्ष तो होता है। Our mind wants to do so many other things. हमारा मन बहुत सारी दूसरी चीज़ें करना चाहता है। So we chant one hand and, and एक हाथ से जप करते हैं, दूसरे हाथ से Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna.
I mean, this is translated, yeah? This Yes. is not translation. So this tendency is there, or when we have some extra rounds left for the evening, तो ये वृत्ति होती है, और जब हमारा एक्स्ट्रा राउंड्स, some pending rounds which we did not finish. तो ये वृत्ति होती है, और जब हमारे पास हमारी कुछ मालाएं बची होती है शाम के लिए, It's so difficult to chant in the evening. और शाम के समय जप करना बहुत कठिन लगता है, So we will sit somewhere where other devotees are chatting. और हम वहाँ बैठेंगे जहाँ दूसरे भक्त जप कर रहे हैं, So we will chat and chant with them. तो हम उनके साथ चैंट करेंगे और चैट करेंगे, बात करेंगे। Hare Krishna, Prabhu, you know, Ram 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 Hare. Actually, yes, Hare Ram Ram Hare. Yeah, that was good. That prasada was really good. Hare Ram Ram. You have heard that this one, he actually is not coming because he didn't like that one. Hare Ram Hare. And like that, it's like the mind is like, okay, this will somehow happen, and in between I will have some entertainment. तो ये जब के वक्त बातें करना, तो ऐसा लगता है कि ये जब करना किसी तरह से हो जाएगा, साथ साथ में मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा मेरे लिए मन। Once Prabhupada, it was in London, in England, asked Trivikram Maharaj, and at that time not Maharaj yet, it was in 1970 I think, and Trivikram Das at that time came and to the room, and Srila Prabhupada said, and he was chanting, Trivikram was chanting, and Prabhupada said, do you focus, do you hear? 1970 में श्रील प्रभुपाद लंदन में त्रिविक्रम प्रभु से मिलते हैं, वो उनके कक्ष में आए, तो उस समय त्रिविक्रम प्रभु जप कर रहे थे, तो प्रभुपाद उनको पूछते हैं कि क्या आप सुनते हो, ध्यान देते हो सुनने पे? And in Trivikram Maharaj's mind, the thoughts were like, of course I'm listening, why would I do it otherwise? तो उनके मन में आया कि अवश्य मैं सुन रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ, वरना मैं क्यों करता ये? But he didn't tell it like this. पर वो ऐसे नहीं बोले। And Srila Prabhupada understood his mind. श्रील प्रभुपाद उनका मन समझ गए। And he said, I know you are listening, you are hearing. वो कहते हैं कि मुझे पता है कि आप सुन रहे हो, But you have to hear very, very carefully. पर आपको बहुत बहुत सावधानी से सुनना है। Because this is the essence of our process. This is the Yuga Dharma. This is the process which is cleansing our heart and bringing us closer to Krishna. तो ये युग धर्म है, ये हमारी पद्धति, ये हमारी प्रक्रिया का सार है, ये वो चीज़ है जो हमारे हृदय को स्वच्छ करेगी, जो हमें कृष्ण के और पास ले जाएगी। And if we don't do it with full attention, everything will be finished. और अगर हम बहुत ध्यानपूर्वक उसको नहीं करेंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Therefore, there are differences between devotees chanting and their realizations and advancements. इसलिए जो भक्त जप करते हैं तो अलग अलग भक्तों के अलग अलग साक्षात्कार होते हैं, प्रगति के स्तर भी अलग अलग होते हैं। Although we chant the same holy name, our advancement differs. हालांकि हम वही हरि नाम जप करते हैं, लेकिन सबकी प्रगति का स्तर अलग अलग होता है। There is a difference between chanting of Srila Prabhupada and our chanting, of course. श्रील प्रभुपाद के जप करने में और हमारे जप करने में अंतर है। And also amongst us there are differences. Some devotees, they really take it very seriously. Their advancement is quite quick, and others, they just are quite lax, and the advancement will be according to that. तो कुछ हमें भी आपस में भी भक्तों में अलग अलग स्तर में अंतर है। कुछ जो बहुत गंभीरता से जप करते हैं उनकी प्रगति बहुत तेज़ी से होती है, और जो इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, थोड़ा शिथिल हो जाते हैं, तो उनकी प्रगति भी फिर उसी अनुपात में होती है। Srila Prabhupada says in the purport of the Hare Krishna Mahamantra, this famous purport which was on the original LP recording, that actually when we chant without offenses properly, then very quickly the results of chanting will come. तो श्रील प्रभुपाद की जो रिकॉर्डिंग है महामंत्र पे, महामंत्र पे जो इंट्रोडक्शन है, उस पर प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम अपराध रहित होकर के जप करें तो बहुत तेज़ी से प्रगति होगी। So, but that means that the offenses shouldn't be there. इसके मतलब है कि अपराध नहीं होने चाहिए।
And I am not going to go through all the offenses now, और मैं अभी सारे अपराधों से नहीं गुजरूंगा, अभी बताऊंगा। but we know the root of all offenses is inattentive. लेकिन हम जानते हैं कि सभी अपराध Inattentiveness. Chanting. लेकिन हम जानते हैं कि सभी अपराधों का मूल क्या है? असावधानी पूर्वक जप करना। So our main focus should be on this attentiveness. इसलिए हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए कि हम ध्यान से सुन रहे हैं। And you can have this experience, all of you also, और आप सबको भी इसका अनुभव होगा that as I have been speaking about chanting our pending rounds in the evening when we really don't want to do it. जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारी मालाएं बज गई है और हम शाम को कर रहे हैं, जब हमें वास्तव करने का मन नहीं होता है, And our mind is telling us, do something else. और हमारा मन बोल रहा है कुछ और करो, Or do your japa, but do something with that also, so it's a little more fun. या ठीक है जप करो लेकिन उसके साथ भी कुछ और करो जिससे थोड़ा आनंद मिले। But so there is this like push that we really don't want to do it with full attention. इसलिए हमें ऐसा लगता है कि मुझे पूरे ध्यान से नहीं करना है। But if we like overcome this and say, okay, no, if I'm already chanting, so let me do it properly, and we go aside, find good place, and we really focus on the chanting with like, Krishna, please help me to become your devotee. तो लेकिन अगर हम उसको सोचे गंभीरता से करने के लिए कि मैं वैसे भी जप कर ही रहा हूँ तो मैं उसको अच्छे से करूं और अकेले कोई ऐसा स्थान ढूंढे और प्रार्थना करे कृष्ण से कि कृष्ण मुझे आपका भक्त बनना है, मेरी मदद कीजिए। Usually what happens after few mantras you start to like it. सामान्यतः क्या होता है कि कुछ मंत्रों बाद आपको पसंद आने लगेगा। Because when we put the concentration and proper attitude, the Maha Mantra will work. क्योंकि जब हम सही मनोवृत्ति से हम ध्यान देते हैं तो महामंत्र काम करने लगता है। And that feeling of being sheltered by Krishna is such a nice feeling. और ये जो भावना है कि हम कृष्ण के आश्रय में हैं, बहुत सुंदर भावना है। And then the rounds are flying like anything with this attitude. और फिर जब एकदम फटाफट होगा। And it can even happen then you finish your rounds and say, oh, that was so quick, I want to chant some more. और जब इतना जल्दी समाप्त हो जाएगा तो आपको लगेगा ओह बहुत जल्दी समाप्त हो गया, मुझे और करना है। Of course, often we have some services and like that, but the desire can develop. हाँ, तो आपकी सेवाएं हो सकती है दूसरी, लेकिन कम से कम ये इच्छा होगी आपको। So this chanting is the most important limb of devotional service. तो ये भक्तिमय सेवा की सबसे महत्वपूर्ण अंग है ये जप। It's Krishna's name. ये कृष्ण का नाम है। And it's also Radha's name. और ये राधा रानी का भी नाम है। And when Krishna hears Radha Rani's name, he becomes very happy. और जब कृष्ण राधा रानी का नाम सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। And when Radha hears Krishna's name, she becomes very happy. और जब राधा कृष्ण का नाम सुनती है तो वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। So then they will shower devotee with their mercy. और फिर वो भक्त को आशीर्वाद देते हैं। So we don't chant only for us to hear. इसलिए हम केवल अपने सुनने के लिए नहीं जप करते। We actually chant for Krishna's pleasure. हम वास्तव में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करते हैं। Krishna hears first and then we are able to hear. कृष्ण पहले सुनते हैं और फिर हम सुन पाते हैं। So we should offer, as Karmakanana Maharaj used to say, we should offer some nice Maha Mantras to Krishna. जैसे कि कदम कानन महाराज कहते हैं कि हमें कृष्ण को कुछ अच्छे महामंत्र अर्पित करने चाहिए। And it helps to have a little short meditation before we start to chant our japa. हम जप करना शुरू करें उसके पहले ये ध्यान करना बहुत लाभदायी होगा। We can read one shloka or remember some points, the attitude, just to put ourselves into the proper consciousness. तो कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं या कुछ पढ़ सकते हैं जिससे हम
अब हमारी जो चेतना है, जब वो सही चेतना में हम उसको स्थित कर सके जप करने के लिए, And we set up our mind, okay Krishna, let me please offer you now some nice mantras. हम प्रार्थना कर सकते हैं कृष्ण को कि अभी मैं आपको कुछ अच्छे महामंत्र अर्पित करूंगा। And we remind ourselves, of course, these Maha Mantras, this is Krishna himself, this is not different from Krishna. और फिर हम ये हमें आपको सोचे अपने आप को कि ये महामंत्र है, ये कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। And I am just desperate servant of Krishna, which is fully conditioned by the material energy, and I need His mercy. और मैं कृष्ण का एक सेवक हूँ और अपने भौतिक शक्ति से बंधा हुआ हूँ और मुझे उनकी मदद की आवश्यकता है। I want to become your servant, Krishna, please help me. मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ कृष्ण, मुझे मेरी मदद कीजिए। So I can be engaged in your service for the eternity. जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी सेवा में लगा रहूं। And then we start to chant with this attitude in background. और जब हम इस मनोवृत्ति से जप करना शुरू करते हैं, and this will make us to proceed in devotional service rapidly. तो हम भक्तिमय सेवा में बहुत ही तेजी से प्रगति करेंगे। So that there is a full taste in the holy name. तो भगवान नाम में तो पूर्ण रस है। There is a taste in every syllable. हर एक अक्षर में रस है। Tunde tunda viniratim vitanute tunda vali ladhaye, like that. This is from Rupa Goswami, is it? Or Jiva? Rupa Goswami, yeah? It's praying that I would like to have many mouths. When I'm singing these several syllables, Krishna, I want to have many mouths. तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब मैं ये कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सारे मुख चाहिए। Karna Krodha Kadambini Karnarbudev Praham. I want to have many ears. When the holy name enters my ears, I want to have many ears. और जब भगवान का नाम मेरे कानों में प्रवेश करता है तो मुझे ऐसा इच्छा होती है कि मेरे पास बहुत सारे कान हों। And just my senses will become like inert, just not interested in anything from this world because I am just hearing this holy name. और मेरी इंद्रियां स्तब्ध रह जाती है और मुझे और कुछ बाहर के विषय में रुचि नहीं आती है जब मैं महामंत्र सुनता हूँ। चेता प्रांगिनी गते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम ये जाना जनिता कियद्भिर अमृतै कृष्णेति वर्णन्वयि। Krishneti Amritai Krishneti Varnadvai. This Amrita of these two syllables, Krishna, is such an amazing nectar. तो ये कृष्णा, ये जो दो अक्षर है, ये इनमें इतना अमृत है। So in every syllable there is a taste in it. हर एक अक्षर में बहुत रस है। In every word there is a taste. हर एक शब्द में बहुत रस है। And in the connection of the words of Mahamantra there is a taste. और ये जो शब्दों का आपस में महामंत्र ये जो बनते हैं, पूरा महामंत्र है, उसमें बहुत रस है। And in the whole Mahamantra, like it is put, it's so tasty. और पूरा महामंत्र जब बनता है तो बहुत रस है उसमें। And in the flow of Mahamantras, one after the another, there is also a taste. और एक के बाद एक जब हम महामंत्र लेते हैं, So therefore it is described like an ocean in which you can swim. इसलिए इसको एक समुद्र की तरह इसकी तुलना की गई जिसमें आप तैर सकते हो। Just Krishna's holy name from all sides, you know, the syllables, the words, the Mahamantras one after another. It's just everywhere is Krishna. तो ये सब जगह कृष्ण कृष्ण, उनका अक्षर, ये शब्द और पूरा महामंत्र से आसपास से पूरे हम आप्लावित हो सकते हैं। And to a certain extent we all can experience this. और कुछ हद तक हम सब इसका अनुभव कर सकते हैं। Krishna is here available for us. कृष्ण यहीं पे है, हमारे लिए उपलब्ध हैं। We just need to put ourselves into it with full heart. हमें पूर्ण हृदय के साथ अपने आप को उसमें लगाने की आवश्यकता है। Like when there is a big lively kirtan. जैसे कि कोई बढ़िया कुछ कीर्तन होता है। And we just forget everything else. तो हम just join that kirtan. तो
तो हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और कीर्तन में भाग लेते हैं। Or on some videos from Srila Prabhupada's times, we can see how devotees were chanting, the first devotees. तो हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद के समय में जो शुरुआत के भक्त थे वो किस प्रकार से कीर्तन करते थे। And they were really chanting. I mean, really like chanting the mantra, like with, they had closed eyes and Hare Krishna, Hare Krishna. Like you could see from the face, they had the expectation that this is, something will happen, something spiritual will happen. तो शुरुआत के जो भक्त थे वो इतनी उनके चेहरे पे से आप देख सकते हैं कि वो कितने प्रार्थना के साथ उनको ये आशा है कि कुछ ना कुछ होगा, ऐसे जप करते थे वो। They just stop to think of anything else, just this Swami is giving us this mantra and we have full faith in it and we just want to get into it fully. तो वो उनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वो सोचते थे कि ये स्वामी ने हमें मंत्र दिया है और हम सब कुछ बाकी सब कुछ भूल जाएंगे और सब पूरा उसमें हम अपने आप को एब्जॉर्ब कर देंगे। Anytime I see this videos like that and devotees there with so much attention and determination, it gives me so much inspiration to also try like that. तो जब मैं वीडियो देखता हूँ जिसमें ऐसे भक्त इस प्रकार से जप करते हैं तो मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। Yeah, and even complete newcomers, they come for the first time, and usually when we have some program for new people, we tell them, now we will sing the Maha Mantra. तो जब हम नए लोगों के लिए कार्यक्रम करते हैं तो हम कहते हैं उनको कि अभी हम महामंत्र गाएंगे। So please just forget your job, your studies for now, just your family, your worries, your plans, and just focus on the sound of the mantra. तो हमको कहते हैं कि अभी कुछ समय के लिए अपना परिवार, अपना जॉब, अपना पढ़ाई, अपना सब कुछ भूल जाइए, अपने प्लान्स सब कुछ भूल जाइए और बस हरे कृष्ण महामंत्र पर ध्यान केंद्रित कीजिए। And many people, they have the experience, actually this is so nice. बहुत लोगों को अनुभव होता है कि ये कितना अच्छा है। And they will come again for the kirtan. और वो वापस आना चाहते हैं कीर्तन के लिए। And we have several, especially we have one boy or young man, he is of my age, not he's so young anymore, but he is also tall like me, and he's so more or less he's more like Krishna friend, not fully dedicated devotee. तो हमारे वहाँ पे एक लड़का है जो मेरी जितनी उम्र का है, लंबा है और वो पूर्ण रूप से डेडिकेटेड नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन बस जुड़ा हुआ है थोड़ा। And he told me, I just cannot live anymore without the Sunday kirtan with devotees. वो कहता है कि अभी मैं संडे के जो कीर्तन होता है भक्तों के साथ, उसके बिना अभी मैं रह नहीं पाता हूँ। And you can see him every Sunday on Sunday feast during the kirtan, this 1 hour, he will be closing eyes, clapping hands, and you can see from the face he's really trying to concentrate and listen to the holy name, like fully into it. और आप उनको देख पाएंगे जब रविवार सत्संग कार्यक्रम में वो कीर्तन होता है तो वो 1 घंटा पूर्ण रूप से उसमें ताली बजा रहा है और उसमें आप देख पाओगे कि वो पूरा वो प्रयास कर रहा है ध्यान देने का। I would say even more than our full-time devotees. हमारे जो ब्रह्मचारीज हैं उनसे भी ज़्यादा वो ध्यान देने का प्रयास करते हैं। Because we have kirtan every day, morning, evening, and it becomes like normal for us. क्योंकि हम तो रोज़ कीर्तन करते हैं सुबह दोपहर शाम, इसलिए हमारे लिए वो सामान्य बन जाता है। But for him it's like a special event. Every Sunday I just fully into the Maha Mantra. लेकिन उनके लिए बहुत ही विशेष अवसर है, हर रविवार को पूर्ण रूप से वो अपने आप को महामंत्र में एब्जॉर्ब करने का प्रयास करता है। That doesn't mean we should go out of the ashram and just focus at least once in a week properly. इसका मतलब ये नहीं कि हम आश्रम के बाहर चले, आश्रम छोड़ दें और बस संडे आए प्रयास करें 1 घंटा अच्छे से ध्यान देने का। Just any kirtan which is there, we can just enter it with full heart. कोई भी कीर्तन हो रहा है उसमें अपने पूर्ण हृदय से उसमें शामिल होने का प्रयास कीजिए। Okay, so it's 9. So maybe a few questions we can take. And then we will proceed to another link of devotional service. तो अभी 9 बज गए हैं, अभी हम कुछ प्रश्न ले सकते हैं, उसके बाद हम भक्ति के अगले अंग में प्रवेश करेंगे, which is also my favorite. जो मेरा भी प्रिय है। And Prabhupada even said, prasadam
Prasadam is the best part. प्रभुपाद कहते थे कि प्रसादम सबसे अच्छा भाग है, But of course, we have to understand it in full context. लेकिन हम उसको पूर्ण परिप्रेक्ष्य में उसको समझना पड़ेगा। The holy name still remains the most important link of the devotional service. हरि नाम अभी भी सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। But for most of us, without prasadam, it would be difficult to continue. लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को बहुत कठिनाई होगी प्रसाद के बिना जप करने की। Okay? प्रश्न। So, I'm trying to understand, like you were telling, like material sound Krishna. So I'm trying to understand this thing, like if we say Krishna, so is it material sound or what? तो हाँ प्रश्न, क्वेश्चन इज दैट, I heard. अच्छा सॉरी, Translate for others. प्रश्न है कि मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि कृष्णा ये मटेरियल साउंड है क्या? कृष्ण हम बोलते हैं तो क्या वो मटेरियल है? क्या आपने बोला कि ये मटेरियल साउंड कृष्ण, तो क्या वो भौतिक है? One more thing, shall I try to understand? This is also a question. The one more question, shall I try to understand what I'm asking? You are trying to understand. Should I try? Oh, should you try to understand? Okay. और दूसरा प्रश्न है कि क्या मुझे समझने का प्रयास करना चाहिए ये इस चीज़ को? I mean, we don't need to complicate it very much, and yeah. हमें बहुत जटिल बनाने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। Generally, it means Krishna is independent, इसका मतलब है कि कृष्ण स्वतंत्र है and we can't force Krishna to do what we like. हम कृष्ण को बाध्य नहीं कर सकते कि हम जो इच्छा करें वो करें। So there can be Krishna and Krishna. तो कृष्ण भी हो सकता है और कृष्णा भी हो सकता There है। can be Krishna as a material sound, and there can be Krishna as a spiritual sound. कृष्णा भौतिक ध्वनि भी हो सकती है और कृष्ण आध्यात्मिक ध्वनि भी हो सकती है, Which basically means that our attitude has to be proper. इसका मतलब है कि हमारी मनोवृत्ति सही होनी चाहिए। If we chant with offenses and offend devotees, and we are proud, and then we chant Hare Krishna, Krishna is not forced to be present in that sound. तो जब हम अपराध करते हैं, भक्तों के प्रति अपराध करते हैं या घमंड रखते हैं, तो कृष्ण बाध्य नहीं है उस ध्वनि में प्रकट होने के लिए। He can get to the side and the Maha Mantra will not function as strongly as it could. और महामंत्र उस शक्ति से प्रभाव नहीं दिखाएगा जितना वो दिखा सकता है। And it's also not always black and white. और ऐसा नहीं है कि बस भेद है बस। So some effect still can be there, but not the full effect. Krishna is not fully there. तो कुछ प्रभाव होगा लेकिन पूर्ण प्रभाव नहीं होगा। And I also don't understand it like fully into all details how this works. I also not understand. मैं भी इस पूरी गहराई में सब कुछ नहीं जानता हूँ कैसे ये सब काम करता है। But it is explained like that. Krishna is not forced to be present, and these sounds can become just material sound which have no influence on our spiritual change. तो ये इसी प्रकार से समझाया गया है, और ये ध्वनि भौतिक ध्वनि बन जाएगी जिसका हमारे आध्यात्मिक जीवन पे कोई प्रभाव नहीं होगा। Therefore, it is explained by our acharyas that if we chant improperly with offenses and like that severe offenses, we can chant even for millions of years. इसलिए हमारे आचार्य समझाते हैं कि अगर हम अपराधों के साथ जप करेंगे तो हम लाखों सालों तक जप कर सकते हैं। But at the same time, it's never advised that you better stop chanting. लेकिन दूसरी ओर ये भी सलाह नहीं दी जाती कि आप जप करना छोड़ दीजिए। It's always good to continue with the chanting. ये हमेशा अच्छा ही है कि आप जप करते रहें, Even we do it with offenses. भले ही आप अपराधों के साथ करें। Still there is a chance that slowly some effect will be there. फिर भी वहाँ अवसर है कि धीरे धीरे कुछ प्रभाव दिखना शुरू होगा। Even million years or million lifetimes is better than never. भले ही वो लाखों साल गुजर जाए, लाखों जन्म गुजर जाए, इससे तो अच्छा ही है कि हम
हम बिल्कुल जप ना करें उससे तो अच्छा ही है। But we, of course, do not want million more lifetimes. लेकिन हमें बहुत लाखों लाखों जन्म नहीं चाहिए। Even one more lifetime is quite scary. एक जन्म और लेना भी बहुत डरावना है। We want to go. Srila Prabhupada was stressing so much, and Bhaktisiddhanta Saraswati, etc. We should make our life perfect in this lifetime. श्रील प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत जोर देते थे कि हमें इसी जीवन में अपने आप को पूर्ण बनाना है। And if we follow this process, which is given, this simple process, concentrating on the holy name, having a proper attitude, depending on Krishna, and giving up offenses, and like that, it will work. तो अगर हम ये प्रक्रिया को ठीक से पालन करेंगे, कृष्ण की शरणागति लेना, सही मनोवृत्ति होना, अपराध छोड़ना, कृष्ण पर निर्भर होना, तो ये काम करेगा। And therefore it is also very important to associate with devotees and to hear the Maha Mantra from other devotees also. और ये भी ज़रूरी है साथ में कि हम भक्तों का संग करें और दूसरे भक्तों से भी महामंत्र सुनें। Maybe in my chanting Krishna is not much present, but when these advanced devotees they chant, Krishna is there. हम शायद मेरे जप में कृष्ण उपस्थित नहीं है, लेकिन ये जो प्रगत भक्त हैं इनके कीर्तन में, इनके जप में कृष्ण उपस्थित है। And this will also help to purify our heart. और ये भी हमारे हृदय का शुद्धिकरण करता है। Okay. Okay. Comment is there. I have one argument. You can correct me if the analogy is correct or not. Like when we see deities, so deity is God Himself. But for one who don't have faith, deities may we have as a material form, but his faith doesn't make the deity material. Deity is God Himself. Yeah. So is this analogy? That's right. What you are telling, yeah. प्रश्न है कि अगर ऐसी उपमा दी जाए कि विग्रह स्वयं भगवान है, हालांकि वो भौतिक चीज से बना है, लेकिन वो विग्रह स्वयं भगवान है, तो क्या ये उपमा ठीक है? So it's a similar thing. According to your attitude, this deity will have influence on your advancement or life. तो ये आपके मनोवृत्ति पे निर्भर करेगा कि आपकी कितना प्रगति होगी। And many people see a deity just as a statue. बहुत लोग विग्रहों को केवल एक पुतले की तरह देखते हैं। And this does not make the deity statue. लेकिन उससे विग्रह पुतला नहीं बन जाता है। But with this attitude, for them it remains a statue. पर इस मनोवृत्ति से विग्रह उनके लिए पुतला ही रहता है। And if there will be, the purification of their heart is not going to happen, or it will be very, very slow. इससे If they see the deity like that, like material object. इससे उनके हृदय का शुद्धिकरण या तो नहीं होगा या बहुत बहुत धीमे होगा अगर वो विग्रहों को एक भौतिक वस्तु देखेंगे तो। So yeah, similar thing. If we live in the temple and we go to the temple room and we are seeing the deity and we just have this material vision, our advancement will be different from devotees when he really is understanding this is Krishna and he is behaving in such a way that this is Krishna. तो अगर हम मंदिर में रह रहे हैं और हम मंदिर कक्ष में जाते हैं, विग्रह के कक्ष में जाते हैं, और अगर हम उनको सामान्य पुतला गिनेंगे तो हमारी प्रगति फिर कम होगी उस भक्त की तुलना में जो ये देख पा रहा है कि वो विग्रह स्वयं है और उस प्रकार से वर्तन कर रहा है। And one more thing is that when we see the deity as a statue only, this is an offense. और जब हम विग्रहों को पुतले के रूप में देखते हैं तो ये अपराध है। And then we will also behave offensively in front of the deity. और फिर हम ऐसे ही अपराधजनक रूप में व्यवहार करेंगे विग्रहों के This will साथ। block us. Krishna will not allow us to make another advancement. तो फिर कृष्ण हमें अनुमति नहीं देंगे आगे प्रगति करने की। And chanting of the name of the Lord actually removes all these different offenses which we have made consciously or unconsciously. और हरिनाम का जप ये सभी प्रकार के अपराध जो हम जान के या अनजाने में करते हैं उससे हमें मुक्त करता है। This is one of the reasons why this is the most important limb of devotional service. That when we chant the holy name, Krishna
I forget the word. Anyway, Krishna just does not see our offenses anymore. तो ये और एक कारण है कि ये हरिनाम सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों है भक्ति का, कि जब हम जप करते हैं तो कृष्णा हमारे अपराध फिर और नहीं देखते हैं. Offenses in the service to the deity while doing puja or cooking or like that. तो भोग बनाते समय या विग्रहों की सेवा करते समय जो अपराध होते हैं वो सब नहीं देखते हैं. So Krishna is mystical. इसलिए कृष्णा जादुई है. He is there, but he does not have to be there. That's the thing. He does not have to be. He is not forced. That's the point. तो उनको कोई फोर्स, उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है. He is there in the holy name, but he can withdraw. He can. वो हरि नाम में, उनके नाम में उपस्थित है, लेकिन वो वहाँ से अनुपस्थित हो सकते हैं. That's the point. That makes his supreme independent position. यही उनकी परम स्वतंत्र स्थिति बनाए रखती है. But generally he is there. लेकिन सामान्य रूप से वो है. But he can withdraw. लेकिन वो अनुपस्थित हो सकते हैं. Hare Krishna Prabhu, I have a lot of Muslim friends. So they argue that since, as they quote in the Quran, it is said that if as you cannot see the sun even for a few seconds straight away, whereas God is brighter than a million suns. So how can we see the God? And then they argue if God is present in your statues, they are quite, as you know, counteract against the deity worship. So they counter that if God is present in your deities, then how can you see the deity then? How do you counter this? प्रश्न है कि मुस्लिम उनके कुछ मुस्लिम मित्र है, वो ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान तो लाखों सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है. तो अगर इतने तेजस्वी है तो आप अपने विग्रहों को कैसे देख पाते हो? Yeah, this is also in Christian tradition. ये क्रिश्चियन धर्म में भी है. ऐसे Nobody have ever seen God. किसी ने भी भगवान को नहीं देखा है. Because if you see him, क्योंकि अगर आप उनको देखते हैं, the strong light will burn you. उनके जो उनका प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश है, वो आपको जला देगा. Or there is one description. I don't know exactly, but I heard it from Christians that once one person saw him, but just from behind, from far away, like that. या कभी सुनने को मिलता है कि एक व्यक्ति ने उनको देखा है, लेकिन पीछे से देखा है. So it's not difficult to understand that even Lord is bright as millions of suns. ये समझना बहुत कठिन नहीं है कि हालांकि भगवान लाखों सूर्य के जितने तेजस्वी है, He can give the devotee such eyes that he can see him with those eyes. वो अपने भक्त को ऐसे चक्षु दे सकते हैं कि जिससे वो भगवान को देख सके. Is that a problem for God? क्या वो भगवान के लिए बहुत कठिन है? So we love God. Of course, with these eyes, maybe we cannot see him in his bright form. हो सकता है इन चक्षुओं से हम उनके तेजस्वी रूप को ना देख सकें. But if our eyes are full of love to him, they will be adjusted and we can see him. लेकिन अगर हमारे आंखों में भगवान के लिए प्रेम है तो हम देख सकते हैं उनको. And then another thing is in spiritual world, in our spiritual body, we are of the same energy, so there is no problem of seeing God. और आध्यात्मिक जगत में हमारा शरीर भी आध्यात्मिक होता है और इसलिए हम उनको उस शरीर में देख सकते हैं. And then the question of deities, of course. और फिर विग्रहों का जो प्रश्न है. So Krishna is the deity. तो कृष्ण विग्रह स्वयं है. But at the same time, deity is not the same as he is in his Swayam Bhagavan form. तो विग्रह वो स्वयं है, लेकिन फिर भी जो स्वयं भगवान उनका रूप है वो अलग है. Deity is made of material elements. डीटी भौतिक पदार्थों से, विग्रह भौतिक पदार्थों से बना हुआ है. It's a special concession or allowance from Krishna that he accepts the worship through this deity if the deity is made appropriately according to his rules or descriptions. और ये उनकी विशेष कृपा है कि अगर विग्रहों को जो नीति नियम भगवान ने बताए हैं उसके अनुसार बनाया गया है.
And we know the deity can break. और हम We have to be careful when we move the deity and like that. And we have this story, you know, Srila Prabhupada, this Radha Landanishwara, Radhani got a broken finger. और हम जानते हैं कि विग्रह को खंडित भी हो सकते हैं अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उनको हिलाते समय, जैसे कि राधा लंडनेश्वर में राधा रानी की उंगली टूट गई थी. Or the, you know, the deities are painted and the color goes down. So you have to paint them again. और विग्रहों को उनको पेंट भी किया जाता है ना, और धीरे धीरे वो जो पेंट है उसका वो कलर है वो कम हो जाता है तो उसको वापस पेंट करना पड़ता है. So maybe they will not accept this because it's not in their scripture, or at least in their understanding it's not like that, and we are not supposed to worship idols. और उनकी समझ ऐसी नहीं है जैसे हमारे शास्त्रों में है, और हमारी समझ अलग है, हम पुतले की पूजा नहीं करते हैं. But they can't understand that these are not idols. These are authorized forms which represent the Supreme Personality of Godhead. तो हम ये मूर्ति नहीं है ना, ये प्रामाणिक रूप है, विग्रह है जो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं. And of course it's mystical thing. Again, it's like this achintya bheda bheda tattva. It's achintya. We can't fully understand. It's material form. It's material elements. Krishna is entering the deity, so he is there. It's Krishna. तो ये हम अपनी बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकते हैं. अचिंत्य चीज़ है ना, कि वो भौतिक पदार्थ है लेकिन कृष्ण उसमें प्रवेश कर रहे हैं. But it's not Krishna in the same way as when Krishna was here 5,000 years ago. Nobody could break his hand or something. लेकिन कृष्ण उसी तरह नहीं है जैसा कि वो 5,000 साल पहले यहाँ पे थे. उस समय कोई उनके हाथ या कोई अंग तोड़ नहीं सकता था. While at the same time it can be directly Krishna. And we have this example of Gaur Nitai, you know, in Chaitanya Leela. They were just on the altar and real Gaur Nitai were there, and the devotee said, I want you to stay here. So okay, and they exchanged with the deities. You know, they jumped on the altar, became the deities, and the deities jumped down and like that. So he didn't know who is who. So that's. और साथ में कृष्ण का विग्रह कृष्ण से अभिन्न भी है. जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि गौर निताई वो जो भक्त थे तो वो गौर निताई के विग्रह थे वहाँ पे, और सही में गौर निताई भी वहाँ पे उपस्थित थे. तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे रुक जाएं. तो गौर निताई जो है वो विग्रह बन जाते हैं और विग्रह गौर निताई फिर बन जाते हैं, चलने लगते हैं. तो पहचानने लगे कौन. And our brain boils like that. How to understand everything. और हमारा दिमाग पूरा उबल जाता है. And when we are allowed to understand, there will be something else which we will not be able to understand. और जब हमें अनुमति दी जाएगी समझने की तो कुछ और होगा जो हम नहीं समझ पाएंगे. And this is also so nice about Krishna and Krishna consciousness, that Krishna is so amazing that you start to understand something and then you understand that you just even didn't begin to understand. He can be so confusing, so mystical, so mysterious. और ये कृष्ण भावनामृत की ऐसी अद्भुत चीज़ है कि हम कुछ समझने का प्रयास करने जा रहे हैं और फिर हम समझेंगे कि अभी तो मैं शुरू भी नहीं किया समझने का. Like Yashoda looking into the mouth of Krishna. जैसे कि यशोदा माई कृष्ण के मुख में देख रही थी. And there he saw the whole universe. और उन्होंने वहाँ पे पूरा ब्रह्मांड देखा. But not just some other universe inside Krishna. और पूरा दूसरा कोई ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर देखा. That was that universe she was in with Krishna at that time. दूसरा कोई ब्रह्मांड नहीं, वही ब्रह्मांड देखा जिसमें वो थे और जो उनके मुख में देख रहे हैं. And she was there inside also. और वो वहाँ पे भी थे, वो खुद वहाँ उपस्थित थे. How you can understand this? तो कैसे समझ सकते हैं आप इसको? This is God. ये भगवान. He has unlimited potencies. इनकी असीम If he wants to confuse us, we will be completely confused. अगर उनको हमें भ्रमित करना है तो हम पूरे भ्रमित हो जाएंगे. You can't understand even one hair.
आप एक बाल भी नहीं समझ सकते। You can study it, you know, cut it into so many. You can spend the whole life studying a piece of hair. आप उनको काट सकते हैं और आप पूरा जीवन बिता सकते हैं एक बाल के टुकड़े को समझने में। And this is with all items of this material world. और ये इस भौतिक जगत की सभी वस्तुओं के लिए है। You can study the stars, आप तारों को का विश्लेषण कर सकते हैं, the eye, आप आंखों को How it समझने का प्रयास works, कर सकते हैं कैसे काम heart, करती है, हृदय, molecules, atoms, you know, अणु, परमाणु, and down, smaller particles. There's just no end. और सूक्ष्म चीज़ें, इसका कोई अंत नहीं। What to speak about Krishna himself and his abilities and potencies. तो कृष्ण के बारे में और उनकी शक्तियाँ, उनकी क्षमताओं के बारे में तो क्या कहना। So yes, Krishna is coming through the deity, so we can see him because we don't have yet spiritual eyes. So he is so merciful that he allows himself to be worshipped in a form which we can relate to. तो कृष्ण विग्रहों के रूप में आते हैं, उनकी कृपा है क्योंकि हम इन आंखों से उनको नहीं देख सकते हैं। And we can dress him and feed him. फिर उनकी हम सेवा कर सकते हैं, उनको हम श्रृंगार कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। But I'm sure many of your friends will not accept this. लेकिन मुझे पता है कि आपके बहुत सारे मित्र इसको स्वीकार नहीं करेंगे। So what can you do? तो क्या कर सकते हैं? Give them prasadam. उनको प्रसाद दीजिए। They don't accept that either. They don't accept that either because this Because they is consider that since it's coming from a polytheist who is worshipping a deity, yes. We cannot accept it. So they don't accept prasadam. So then you have to cheat them somehow. They have to Hare Krishna shout something, you know, connect them with some purification must happen. तो प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते हैं, तो आप उन पे हरे कृष्णा उनको बोलिए जिससे। Or you can do, if they are a little bit open, you can say, I can try to explain to you, but I can't explain fully because I'm a newcomer, you know, like that. But you can visit the temple and they will explain to you. And in this way, you know, indirectly, some purification can happen if they will be willing to come. Or you can read this book, and after reading this, I'm sure you will understand more. And in this way, they might be awakened. तो आप उनको कह सकते हैं कि अगर वो थोड़े से भी खुले हृदय के हैं तो उनको कह सकते हैं कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन मैं नया हूँ खुद, तो आप मंदिर आइए, मंदिर में और समझ सकते हैं, या ये पुस्तक लीजिए, ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आप पूरा समझ लेंगे। इस प्रकार से आप उनको थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं जिससे उनका हृदय का शुद्धिकरण हो। But many people, most of the people, Muslims, atheists, Christians, whoever they are, Hindus, we can't convince because they do not want to be convinced. They don't want this, you know, to become the humble servants of Krishna with full bhakti, you know. तो चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, वो लोग कन्विंस होना नहीं चाहते हैं। आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे? वो उनको भगवान का सेवक बनना ही नहीं है। 9:30 is breakfast. शाम को yes, So, okay, is there any more question? As you have been told us that without proper attitude, Krishna name is just material. Krishna can withdraw. He can withdraw. Yeah. Doesn't have, but he does not have to withdraw also. In Srila Prabhupada's books, it is mentioned that knowing or unknowingly, if we chant louder Hare Krishna Mahamantra, all the insects and all living beings around us, they are benefited. Yes, that's right. And even an atheist can be benefited with listening. Yeah. Only listening. Yeah. So how do we see that he is not intended to proper attitude, that humble attitude, but he is getting benefited? Yeah, he will get the benefit. That's described. Yeah, that's there. If you hear the holy name, you want to say? प्रश्न है कि अगर कृष्णा बाध्य नहीं है उनके नाम में उपस्थित होने के लिए, अगर मनोवृत्ति नहीं है तो हम सुनते हैं कि अगर कोई एक बार भी जप करता है तो दूसरे लोग लाभान्वित होते हैं, कीट पतंग या पेड़ पौधे, उनका लाभ होता है, या कोई नास्तिक भी है तो सुनता है तो उसको लाभ मिलता है। तो कैसे समझे इसको? In that case, Krishna is there in the holy name. तो उस परिस्थिति में कृष्णा उनके नाम में है, But he can withdraw when he likes. वो जब भी चाहे वो वहाँ से It is not said that if we chant unattentively, he will always withdraw.
ऐसा नहीं है कि जब भी हम असावधानी पूर्वक जप करते हैं तो वो Or चले ही if जाते हैं। somebody is saying name of Rama, and just for example, in our country we have a butter which is named Rama. या जब कोई राम का नाम ले रहा है, जैसे कि हमारे देश में एक बटर है जिसका नाम है राम, Example is given of a Muslim saying haram, haram, या उदाहरण दिया जाता है कि मुस्लिम लोग कहते हैं हराम, or they have Ramadan, Ramadan, रमज़ान या रमज़ान कहते हैं। Ramadan, something. So there is the name of Rama, and Krishna, and it is explained even if the syllables are like put, and in between them there are some other syllables like ra, tu, ma, still it will be counted as the holy name. That's interesting. और ऐसा भी वर्णन है शास्त्रों में कि अगर वो शब्द अक्षर उपस्थित है, जैसे कि रा और फिर कुछ है और फिर म है, So it तो भी उसका प्रभाव होगा। it can work like that, and one can be purified by this. तो वो इस प्रकार से काम करेगा और शुद्धिकरण होगा। But also we see that even if we chant so much, we are not, many people are not getting at least visibly purified. तो लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं जप करने का, लेकिन फिर भी हम स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है कि हम प्रगति नहीं कर रहे हैं। What I have heard and understood, the holy name has this power, तो जैसे मैंने समझा है कि पवित्र नाम में तो वो शक्ति है, and even by once chanting the holy name, we can be purified from all sinful activities much more than we can even commit. और एक बार बस भगवान का नाम लेने से हम उतने पापों से मुक्त हो सकते हैं जितना हम कर भी नहीं सकते हैं। But it does not mean that it happens always like that. इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ऐसा होगा। So, yeah, this is how I would explain it. तो ऐसे समझा हमने। Yeah. 1, 2. Or maybe you can comment. Shimagul. You have a question? So who is 1, 2, 3, 4? हरि शरण, Huh? You choose. हरि शरण। It's not a philosophical question, it's practical, something that I'm facing. When I chant, my mind goes on, travels through material thoughts and all, and sometimes I feel disgusted, with these dirty consciousness, I'm chanting the holy name, and I feel stop chanting. So how can I do that? प्रश्न है कि मैं जप करने का प्रयास करता हूँ तो मन भौतिक वस्तु, भौतिक विचार में जाता है और ये इतनी दूषित चेतना के साथ ऐसा लगता है कि मैं जप करना छोड़ दूँ। Don't worry, you are not the only one. Don't worry, you are not the only one. चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हो जो ऐसा जिसके साथ हो रहा है ऐसा। So if the advice would be to stop chanting, then most of the people will stop chanting. तो अगर ये सलाह दी जाती है कि जप छोड़ दो तो अधिकतर लोग जप छोड़ देते हैं। So please continue, इसलिए but fight with that. जप करते रहिए और उससे लड़ते रहिए। You know, you have to, as Krishna explains in Bhagavad Gita, to control mind is very difficult. भगवद गीता में पढ़ा होगा कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। The meditation does not mean that you are already on the perfect platform and pure mind and clear focus from the beginning. ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप ऑलरेडी पहले से ही उच्च स्तर पे है और सब हृदय का शुद्धिकरण हो चुका है। Meditation means that you are actually, gradually advancing. So mind goes here and you even don't notice it. And after a few rounds, actually where I am? Oh, I'm supposed to chant. Okay, come back. And again, mind goes somewhere else. And okay, no, come back. Like that. तो हम जब करते हैं तो ध्यान मतलब कि हम धीरे धीरे प्रगति कर रहे हैं। जब हम ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं तो मन कहीं चला जाएगा, कुछ माला के बाद पता चलेगा अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ, फिर उसको वापस लाओ, फिर वापस कहीं और चला जाएगा, उसको फिर वापस लाओ। And at least when you realize, finally only 4 beats ahead, so let me chant at least these 4 beats properly. So at least तो जब आप देखें माला में कि बस अभी 4 मोती बाकी है, तो कम से कम उतना 4 तो हम अच्छे से कर लें। What sometimes is also helps if you have that opportunity to go somewhere where nobody can hear you and you chant loudly. कभी कभी ऐसा मदद करेगा कि आप ऐसे स्थान में चले जाए जहाँ कोई नहीं है और जोर से जप करें। Srila Prabhupada advised to Jayapataka Swami Maharaj that he goes side and he chants loudly, and this will helps you to fully get for it, go for it.
तो प्रभुपाद ने जयप्रताप महाराज को ये सलाह दी थी कि आप जोर से जप कीजिए और ये बहुत मदद करता है। Who else? तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मैं जब जप करता हूँ तो मैं हमेशा ये इंटेंशन जब करता कि भगवान का है तो वो भगवान ही सेम, बस आपने बोला क्या कि भगवान अगर चले आते हैं तो इससे मतलब नहीं मेंटली तो इसी और मेंटालिटी वही चेंज हो गई, मतलब अब और ज़्यादा फोकस पहले ये रहता मेरा था कि वो भगवान का नाम तो उससे फोकस रहता। आप लोगों ने बोला क्या कहते कि भगवान चले आते हैं तो उससे थोड़ा फोकस और Bhagavan Chaliya? His question is that before I used to try that Krishna's name is not different from Krishna, so I should focus. But when you told that Krishna withdraws, so now my mind is. He can withdraw. He can do it, but this doesn't mean he is withdrawing. वो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कर रहे हैं। And most probably he will always be there to some extent at least. और अधिकतर समय में वो वहीं होंगे, नाम नहीं होंगे। So if you have this attitude, Krishna is there. Our attitude should be this holy name is Krishna. हमारा मनोवृत्ति होना चाहिए कि कृष्ण का नाम कृष्ण ही है। That should be our thinking. Just to understand the danger if we don't do it offensively. It's not. This point is mentioned just because of this. If we do it offensively, we can take for granted that Krishna will work as Krishna in the mantra. तो ये जो पॉइंट बताया वो इसलिए बताया कि हम उसको ऐसा ले सकते हैं कि कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, भले ही अपराध करते रहे। It's not mechanical, automatical process. We chant like this, Krishna is there and it will purify us. हाँ, तो ऐसा वो एक मशीन की तरह नहीं है कि बस कृष्ण जब करेंगे तो कृष्ण को वहाँ होना ही है, वह हम कितने भी अपराध करें। This is to warn us and inspire us to take it really take it up sincerely with proper attitude. तो हमें सावधान करने के लिए है और हमें प्रेरणा देने के लिए उसको गंभीरता से लें। So all of us, you, me, we are in this consciousness. This is Krishna. तो हम सबको इसी चेतना में रहना है कि ये कृष्ण है। So we have proper respect towards the Mahamantra because it is Krishna. इसलिए महामंत्र के प्रति हमारा सम्मान भी होगा, उचित सम्मान कि ये कृष्ण है। And we chant properly because this is Krishna. और हम अच्छे से जप करते हैं क्योंकि ये कृष्ण स्वयं है। And we don't want to commit offenses because Krishna, this is you. और हमें कोई अपराध नहीं करना है क्योंकि कृष्ण ये आप है। And we want to hear every syllable because this is Krishna. हम हर एक अक्षर को सुनना चाहते हैं क्योंकि ये कृष्ण है। And with this attitude, Krishna will be there. और इस मनोवृत्ति से कृष्ण वहाँ उपस्थित रहेंगे। So please don't be discouraged. इसलिए निरुत्साहित मत होइए। I think your chanting will bring results. आपका जप जल्दी परिणाम लाएगा अच्छा। And it's good to always think about ourselves as useless fellows. और ये हम अपने आप को निरर्थक और नीच तुच्छ मानना सबसे अच्छा है। Still, what other choice we have than to chant the holy name? फिर भी अगर हम तुच्छ भी है तो भी हरि नाम जप के अलावा हमारे पास क्या उपलब्ध? This is our only hope, our only solution, only shelter. ये हमारा एकमात्र आशा है, एकमात्र समाधान है, एकमात्र आश्रय है। And Krishna hears you. और कृष्ण आपकी मदद करते हैं। Krishna knows that you are trying to chant the holy name to please him. कृष्ण आपको सुनते हैं और वो जानते हैं कि आप हरि नाम जप करने का प्रयास कर Krishna रहे हैं। is the holy name. Krishna is also in your heart. कृष्ण पवित्र नाम में भी है और आपके हृदय में भी है। But if you become puffed up like this, लेकिन अगर आप घमंडी हो गए, दम्भी हो गए, I just chant and I can commit any sinful activity which I like, and then I will just chant, and this Krishna will not be there. तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं जो चाहे अपराध कर सकता हूँ और कृष्ण माफ क्षमा कर देंगे तो कृष्ण नहीं होंगे। Then Krishna doesn't like this. वो कृष्ण को पसंद नहीं है। As Krishna Prabhupada says here, if a devotee commits some sinful activity accidentally, Krishna will forgive him, excuse him. जैसे प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई आकस्मिक रूप से कुछ पाप करता है तो कृष्ण उनको क्षमा कर देंगे। But one should not intentionally perform sinful acts. लेकिन हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है। You want to take Shyamakun? I had the same question. Okay. Prabhu, is chanting more important
प्रश्न है कि क्या जप करना प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है? Actually, when we say that this is the most important link of devotional service, जब हम कहते हैं कि ये जप हरे कृष्ण भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, this does not make the other limbs less important. ये दूसरे अंगों को कम महत्वपूर्ण नहीं बना देता, But actually it is said that every devotional service, other limbs we do, it should be always accompanied by chanting of the holy name. ये इसलिए है कि हम ये समझे कि दूसरे जो भी हम अंग पालन कर रहे हैं उसके साथ हम ये अंग भी पालन करें। So of course, without reading books, we will maybe never start chanting. हो सकता है कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़े बिना हम जप करना भी शुरू ना करें। At least myself, I started to chant because of the books. मैं स्वयं पुस्तक पढ़ने की वजह से जप करना शुरू किया। And but we can't continue with reading and understanding the topics without the chanting. लेकिन हम जप किए बिना प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना या उसको समझना ये नहीं कर पाएंगे। So it's interconnected. तो दोनों संबंधित है एक दूसरे से। But actually, these books are kirtan. और वास्तव में ये पुस्तक हैं जो कीर्तन है। This is kirtan of Srila Prabhupada. ये श्रील प्रभुपाद का कीर्तन है। Because chanting does not necessarily mean only, you know, kirtan does not mean only Hare Krishna like that. क्योंकि कीर्तन का मतलब केवल हरे कृष्ण नहीं है। Harikatha, this is kirtan. हरि कथा भी कीर्तन है। So this is written kirtan of Srila Prabhupada. तो ये लिखित कीर्तन है श्रील प्रभुपाद का। So it's not chanting per se, it's a studying of Srimad Bhagavatam, of course, but the kirtan is part of that whole process, whole thing. तो ये जप नहीं है, ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, लेकिन उसमें ये शामिल है। But the thing is that when we glorify Krishna, लेकिन जब and the recommended way how to glorify Krishna is specifically the Hare Krishna mantra is the main process. लेकिन जब कृष्ण का गुणगान करना है तो हरे कृष्ण महामंत्र ये सबसे मुख्य पद्धति है। It is described by Srila Prabhupada in one purport that Krishna, when he hears his name, he will like be inspired. As we, when we hear our name, somebody is speaking about us, the psychology is there. We want to, you know, how are they telling? So Krishna has the same thing, but he's the supreme. So he has this in the pure, complete form. तो प्रभुपाद में तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण अपने नाम को सुनकर ध्यान देते हैं। जैसे कि हम हैं, हम किसी भी व्यक्ति की वृत्ति होगी कि जब उसका नाम पुकारा जाएगा तो सुनेगा, तो कृष्ण भी वैसे ही है। उनका जब नाम पुकारा जाता है तो सुनते हैं, लेकिन उनमें वो पूर्ण रूप में है, सबसे पवित्र रूप में है। So if it is more important, yeah, it's similar question like sadhu sangha. Is it more important than sadhu sangha? तो ये प्रश्न ऐसा ही है कि क्या हरि नाम साधु संघ से भी अधिक महत्वपूर्ण है? We can't actually continue with our devotional service without sadhu sangha. तो हम साधु संघ के बिना भक्ति नहीं कर सकते आगे। So from another point of view, the sadhu sangha is actually more important than the chanting of the holy name, because without the association of devotees, we can't advance in the chanting. तो एक तरह से साधु संघ हरि नाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि साधु संघ के बिना हम जप नहीं कर सकते। But the essence from the other angle of view remains the holy name, because this is the Yuga Dharma, this is the process given by Lord Chaitanya, this is the process given by Krishna, how we are, which is the most important way how to progress in our spiritual life. लेकिन ये क्योंकि ये पद्धति चैतन्य महाप्रभु ने दी है, ये युग धर्म है, कृष्ण ने दी है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण रहती है। And these things like studying books, this helps us to chant properly. और ये जो अंग है जैसे कि पुस्तकों को पढ़ना, ये हमें सही तरह से जप करने में मदद करते हैं। Sadhu Sangha means that we will chant together. साधु संघ मतलब हम साथ में मिलकर जप करेंगे। So the central point remains the holy name. इसलिए जो केंद्र बिंदु है वो तो पवित्र नाम का जप ही है। So in this way we have to, it's interconnected, but the central thing is the chanting of the holy name. तो इस प्रकार से वो आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो तो हरि नाम ही है। And we read to become inspired to chant. और हम पढ़ते हैं ताकि हमें जप करने में प्रेरणा मिले। And we chant so we are able to understand what we read.
और हम जप करते हैं ताकि हम समझ सके हम जो पढ़ रहे हैं उसको And we are with devotees, so they inspire us to chant. और हम भक्तों के संग में हैं जिससे जो हमें प्रेरणा देते हैं जप करने के लिए, And together we will glorify Krishna. और साथ में मिलकर के कृष्ण का गुणगान करते हैं। So, yeah, it's inseparable ये अलग अलग नहीं कर सकते, with the focus on the chanting. और केंद्र में है जप, कीर्तन, कीर्तन। जप। Okay, 9:45. ओके, Srila Prabhupada ki jai. जय Srimad Bhagavatam ki jai. जय।